आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से निकटवर्ती जल राशियों में जल सुपोषण हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है एजोटोबैक्टर राइजोबियम दोनों ही पौधों की मूल ग्रंथिकाओं में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि एनाबिना तथा नोस्टोक जैसे साइनोबैक्टीरिया पादप पोषण के लिए मिट्टी में से फॉस्फेट तथा पोटेशियम का संगठन करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है वर्तमान समय में यह संभव नहीं है कि मक्का को बिना रासायनिक उर्वरकों के उगाया जा सके। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है हमें कि रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से निकटवर्ती जल राशियों में सुपोषण हो जाता है। देखिए क्या होता है कि जो रासायनिक उर्वरकों हैं उन रासायनिक उर्वरकों में क्या होता है, रासायनिक उर्वरक का अगर ज़्यादा उपयोग किया जाता है खेत में तो क्या किया जाता है कि जैसे कि जो अतिरिक्त पानी का जो अपवाह रहता है उस पानी के प्रवाह के कारण क्या हो जाता है कि वह जो खाद रहता है वह बहकर कहाँ आ जाता है, वह बहकर आ जाता है जल निकाय में। किधर आ जाता है, जो जल निकाय रहते हैं उन जल निकाय में। और जल निकाय में आकर जो जल निकाय रहता है वह क्या हो जाता है, उसमें पोषण उपलब्ध हो जाते हैं। जो पोषक तत्व रहते हैं उन पोषण तत्वों से वह समृद्ध हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, पोषक तत्व जैसे कि मान लीजिए आप जो फॉस्फोरस व जो नाइट्रोजन है वह दोनों भी केमिकल यानी कि रासायनिक उर्वरक में पाए जाते हैं। तो जिसके कारण क्या हो जाती हैं, जिसके कारण जो शैवाल है उन शैवालों की अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। और क्या होने लग जाता है कि पोषक तत्वों का संवर्धन के कारण हुई जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं सुपोषण, या फिर क्या कहते हैं उसे उसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, जिसमें क्या हो जाती है कि ऑक्सीजन में क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है। किसके कारण, इन पोषक तत्वों की वृद्धि के कारण, क्योंकि शैवाल की वृद्धि बढ़ जाती है, जिसके कारण जो सूक्ष्मजीव रहते हैं वह इन शैवालों का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है और ऑक्सीजन कम हो जाती है जल निकाय में और जो जलीय जीव मरने लग जाते हैं। यानी कि यह हमारा कथन सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया गया है हमें कि जो एजोटोबैक्टर और जो राइजोबियम है दोनों ही पौधों की मूल ग्रंथिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो एजोटोबैक्टर है वह क्या होता है, वह जो मृदा है उस मृदा में उपस्थित एक मुक्त और जीवित बैक्टीरिया है। ठीक है, मुक्त जीवित बैक्टीरिया है जो क्या करता है, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, लेकिन यह जो राइजोबियम है यह क्या होता है, पौधों की मूल ग्रंथिका में पाया जाता है, लेकिन एजोटोबैक्टर नहीं पाया जाता है क्योंकि राइजोबियम क्या है, सहजीवी होता है। तो यह तो हमारा कथन सही नहीं है। अगला ऑप्शन क्या है कि एनाबिना और जो नोस्टॉक है जैसे जो साइनोबैक्टीरिया है वह पादप पोषण के लिए मिट्टी में से फॉस्फेट तथा पोटेशियम का संगठन करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना और जो नोस्टॉक में विशेष कोशिका होती है जो कि किसके रूप में जानी जाती है, जो कि जानी जाती है हेटेरोसिस्ट के रूप में, हेटेरोसिस्ट के रूप में जानी जाती है। ठीक है, और यह क्या करती है, हेटेरोसिस्ट की जो कोशिका रहती है यह करती है जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ठीक है, मुख्यतः क्या करती है, जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करती है। ठीक है, इसीलिए जो साइनोबैक्टीरिया है वह नाइट्रोजन के महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो यह भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। और जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है कि वर्तमान में जो जैविक खाद है, या फिर कह सकते हैं कि वर्तमान में यह संभव नहीं है कि मक्का को रासायनिक उर्वरकों से उगाया जाए। तो देखिए जो वर्तमान में क्या कर सकते हैं, जो जैविक खाद है उस जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जैविक खाद का उपयोग करके बिना किसी रसायन का उपयोग करके जो मक्का है उस मक्का को उगाया जाता है, जिसे जैविक खेती के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन भी यहाँ पर गलत सिद्ध होता है। आशा है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।